सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट विथ में स्वागत है साथियों। आज के वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट साथियों, क्योंकि आप लोग को पता है कि प्रीवियस पेपर की आज बात करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, तो जैसे प्रश्न आप लोग के एग्जाम में 18 फरवरी को पूछे जाएंगे साथियों, सेम ऐसे ही प्रश्नों का आज हम संपूर्ण ज्ञान लेंगे साथियों। हम पता करेंगे किस प्रकार प्रश्न पूछे जाएंगे आप लोग के लिए। अब प्रीवियस पेपर साथियों, तो यही खासकर ये प्रश्न उठा के देते आप लोग के एग्जाम में हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे ही प्रश्न आप लोग के एग्जाम में बनेंगे साथियों। और अपनी जितनी आप लोग तैयारी कर चुके हैं, जो हमारे प्रिय मित्र हैं और जितने लोग कर रहे हैं, तो वो जितने प्रश्नों का हम बताएंगे संपूर्ण, तो उनका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, तो और सही प्रश्न प्रीवियस पेपर है, सही प्रश्न पूछे गए थे 2018 के जो पुलिस की वैकेंसी आई थी साथियों 49,000 वाले पद में और 50,000 वाले में। ठीक है, तो उसमें साथियों जो पूछे गए थे प्रश्न थे वही प्रश्न इंक्लूड है इसमें भी। ठीक है, क्योंकि आपके सामने दिख रहा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल प्रणाली 2018 द्वितीय पाली में जो पेपर हुआ था आप लोग का 2018 में साथियों, तो उसी का संपूर्ण पेपर है। तो आप लोग देखना है आप लोग कितनी तैयारी कर चुके हैं और कितनी तैयारी आप लोग करना बाकी है साथियों। तो बस बने रहिए हमारे साथ और थोड़ा भी स्किप मत करना वीडियो को। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। ठीक है, तो प्यारे मित्रों, पहला प्रश्न को अच्छे से पढ़ेंगे। पहला प्रश्न को अच्छे से पढ़ें। ठीक है, तो फिर पहले पहले आप लोग को बात बता दें कि पहले प्रश्नों को अच्छे से पढ़ते हैं हम, फिर उसके बाद उसका उत्तर दिमाग से निकालते हैं। ठीक है, तुक्का नहीं मारना, क्योंकि आप लोग को पता है कि नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, आप लोग भूल जाते हैं। ठीक है, तो पहले पढ़िए प्रश्नों को। आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण द्वारा करवाया गया था, किसके द्वारा करवाया था साथियों? तो आप लोग बता सकते हैं कि अकबर ने, शाहजहां ने, औरंगजेब ने, दारा सिको ने। तो साथियों किसके द्वारा कराया गया था, तो बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। तो प्यारे मित्र, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी, आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा शाहजहां ने। ठीक है, तो आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां द्वारा करवाया गया था। ठीक प्यारे मित्र, इसका उत्तर भी दे सकते हैं आप लोग। उत्तर भी आप लोग का बी आया है, क्योंकि प्रीवियस पेपर है, इसमें उत्तर भी इंक्लूड रहता है। क्लियर है? चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। दूसरे प्रश्नों को भी अच्छे से पढ़ेंगे साथियों। तो पहले प्रश्नों को अच्छे से पढ़ते हैं हम लोग, फिर इसका उत्तर बताएंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में। ठीक है, और जहाँ से हमारे प्यारे मित्र हैं उनका भी वो एड्रेस बता दीजिए कि जहाँ से बिलोंग करते हैं, उनका भी एड्रेस पुट करके बता देना कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो सभी उत्तर को बताना, सभी प्रश्नों का उत्तर आप लोग को बताना जरूर है। ठीक है, इसमें आप लोग कोई बेईमानी नहीं करनी है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम बहुत ही नज़दीक आप लोग का है साथियों, ये पता होना चाहिए। हम लोग की इतनी खास तैयारी, इतना ज़बरदस्त तैयारी करना है कि हम लोग को अब की बार सिलेक्शन चाहिए। तो ठीक है, तो प्रीवियस पेपर को फोकस कीजिए। अब डेटा बुक भारत में जानवरों, वनस्पति और कवकों की दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियों के दस्तावेजीकरण के लिए स्थापित एक राजकीय दस्तावेज है। येलो, वाइट, रेड, ब्लू। तो साथियों इसका राइट आंसर क्या हो सकता है साथियों? बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न साथियों, सेम ऐसे ही प्रश्न आप लोग के एग्जाम बनेंगे साथियों। ठीक है, तो इसका राइट आंसर साथियों हो जाएगा रेड, ब्लू, रेड। ठीक है, तो आप लोग का रेड आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा साथियों। देख सकते हैं कि उसका उत्तर भी आप लोग का सी आया है। क्लियर है? चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगले प्रश्न को भी पढ़ते हैं हम अच्छे से। तीसरे प्रश्न पे चलते हैं हम। ठीक साथियों, क्योंकि हमको पता है कि कम समय हम लोग को अच्छा ज्ञान लेना है। तो तीसरा प्रश्न को भी अच्छे से पढ़ते हैं। निम्न में से कोशिकाओं का कौन सा भाग पशु कोशिकाओं में नहीं होता है? केंद्रक, न्यूक्लियस, कोशिका द्रव, साइटोप्लाज्म, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली। तो प्यारे साथियों इसका उत्तर भी आप लोग बता सकते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो सकता है साथियों? बहुत ही ये बायोलॉजिकल का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ज़्यादा कठिन तो नहीं है, लेकिन बहुत ही नॉर्मल प्रश्न साथियों, इसका उत्तर बता सकते हैं जो हमारे प्यारे मित्र तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर साथियों कोशिका भित्ति हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन लोग का राइट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? चलते हैं अगले प्रश्न पे। चौथे प्रश्न को पढ़ते हैं अच्छे से। ठीक है, तो चलते हैं साथियों चौथा प्रश्न को अच्छे से पढ़ सकते हैं हम लोग। क्या है कि निम्न में से किस जाति स्पीसीज में ब्रह्मा निषेचन होता है? ब्रह्म निषेचन होता है साथियों। तो मुर्गी में, बिल्ली में, मेढक में, सांप में। साथियों बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है, ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे आप लोग की एग्जाम में। तो इसका राइट आंसर साथियों हो जाएगा मेढक। ठीक है, तो आप लोग का सी ऑप्शन राइट आंसर हो सकता है। ठीक है, तो उत्तर भी आप लोग दे सकते हैं कि आप लोग का सी ऑप्शन राइट है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगले प्रश्नों को भी हल करते हैं हम अच्छे से, और सभी प्रश्नों के उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना जरूर है। ठीक है, इसमें कोई आप लोग कोई कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो सभी प्रश्नों का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है। जो हमारे प्यारे मित्र कमेंट बॉक्स में सब उत्तर बताएंगे साथियों, तो उनका तो मैं समझूंगा नहीं, सिलेक्शन कन्फर्म है, एक सीट उनकी पक्की है। ठीक है, 244 पोस्ट में से आप लोग का एक सीट कन्फर्म है। ठीक है, तो मानव में आवाज़ द्वारा उत्पादित होती है कंठ, लैरिक्स, श्वास नली, फेफड़ा, मुंह। तो साथियों इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा कंठ लैरिंग्स। ठीक है,
तो अगले प्रश्न पे चलते हैं, इसका उत्तर भी दे सकते हैं आप लोग, ए आया है। हम चलते हैं अगले प्रश्न पे, छठवें प्रश्न को भी अच्छे से पढ़ेंगे साथियों। पढ़ सकते हैं कि निम्न में से कौन सी मृदा कपास की खेती के लिए के उपयुक्त होती है? तो लेटराइट मृदा, जलोढ़ मृदा, काली मिट्टी, फिर लाल मिट्टी है। तो साथियों इसका सिंपल सी जो ऑप्शन हो जाएगा साथियों, राइट आंसर हो जाएगा काली मिट्टी। तो ठीक है, तो आप लोग का सी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उत्तर भी दे सकते हैं आप लोग का सी आप लोग का आया साथियों। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे, सतवें प्रश्न को भी अच्छे से पढ़ेंगे साथियों। ठीक है, इसका उत्तर भी आप लोग अच्छे से देंगे। ठीक है, तो निम्न में से कौन सा जानवर भारत में स्थानिक प्रजाति वो जानवर जो केवल एक ही भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं का उदाहरण नहीं है? तो उदाहरण नहीं है उसका, तो पहले आप लोग को प्रश्न दिया है, फिर उसका बोला है कि उदाहरण नहीं है। तो एक सिंगी गैंडा का, बंगाल टाइगर का, मिथुन का, गाय का। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी आप लोग का, गाय का। ठीक है, तो उत्तर भी आप लोग दे सकते हैं कि आप लोग का डी ऑप्शन राइट है। चलते हैं अगले प्रश्न पे, यानी 8वें प्रश्न को हल करते हैं। तो प्यारे मित्र, हम 8वें प्रश्न को भी हल कर सकते हैं अच्छे से कि भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है साथियों? तो उड़ीसा है, उत्तर प्रदेश है, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश है साथियों। सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य साथियों उड़ीसा है आप लोग का। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान में रखना, सबसे बड़ा क्या है? उड़ीसा है। ठीक है, इसका उत्तर भी आप लोग दे सकते हैं कि ये आप लोग का राइट आंसर साथियों। हम चलते हैं इसी प्रकार 9वें प्रश्न को भी हल करते हैं अच्छे से साथियों। 9 प्रश्न को भी हल करते हैं। क्या है, निम्नलिखित में से किस प्रकार का कोयला उच्चतम गुणवत्ता का होता है साथियों? तो लिग्नाइट का, पीट का, बिटुमिनस का, एंथ्रासाइट का। तो साथियों इसका भी राइट आंसर बता सकते हैं। इसका राइट आंसर साथियों हो जाएगा डी आप लोग का, एंथ्रासाइट। ठीक है, तो डी ऑप्शन आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा साथियों। हम इसी प्रकार चलते हैं अगले प्रश्न में, यानी 10वें प्रश्न को भी अच्छे से हल करेंगे साथियों। चलते हैं 10वें प्रश्न को पढ़ते हैं हम अच्छे से। पहले प्रश्नों को अच्छे से पढ़ेंगे, फिर एग्जाम में ऐसे ही करना आप लोग को, पहले अच्छे से प्रश्नों को पढ़ेंगे क्योंकि बहुत ही कम समय रहता है साथियों। 2 घंटा आप लोग के पास रहता है, 150 क्वेश्चन होते हैं साथियों, तो बहुत ही नॉलेज से आप लोग को हल करना होता है। ठीक है, दिमाग से। निम्नलिखित में से पंजाब का कौन सा प्रसिद्ध वाद्य यंत्र लड़कियों की कई छड़ियों से मिलकर बना होता है साथियों? तो मशक, चिमटा, चिक्का, खड़ताल। तो प्यारे साथियों, लड़कियों से बना हुआ जो है आप लोग बता सकते हैं, तो इसका शायद राइट आंसर हो जाएगा चिक्का। चिक्का आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देख सकते हैं कि सी प्रश्न है, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको मान सकते हैं आप लोग इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न इंटरेस्टिंग प्रश्न पूछे जाएंगे आप लोग के एग्जाम में। ठीक है, तो आप लोग बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि नहीं प्रश्न कहाँ से पूछ दिया उठाकर, समझ नहीं आया, हम तो लूसरन की बुक पढ़ के गए थे, हम तो कहाँ की बुक पढ़ के गए थे, तो ऐसे ऐसे फलाने ढकाने बहुत से लोग कहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है साथियों। प्रश्न जहाँ से बन जाए उसके ऊपर है। ठीक है, तो प्रश्न ऐसे ही बनते रहेंगे साथियों, तो आप लोग को प्रीवियस पेपर को हल करना है। ठीक है, तो प्रीवियस पेपर के आपके साथियों यही प्रश्न उठा के आप लोग के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, निम्न में से किस भारतीय वास्तुविद को 2018 का प्रिंस आर्किटेक्चर पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो हफीज कॉन्ट्रैक्टर, चार्ल्स कोरिया, बालकृष्ण दोषी, पीलू मोदी। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा सी आप लोग का राइट आंसर होगा साथियों, बालकृष्ण दोषी। ठीक है, तो आप लोग का सी ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा, देख सकते हैं कि सी ऑप्शन राइट है साथियों। तो हम चलते हैं इसी प्रकार 12वें प्रश्न पे। 12वां प्रश्न को भी अच्छे से पढ़ेंगे साथियों। देख सकते हैं कि 12वां प्रश्न जो आप लोगों का क्या है, थोड़ा बड़ा प्रश्न साथियों, तो बड़ा ही प्रश्न पूछे जाते हैं। आप लोग एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछ जाते हैं कि ऐसा नहीं कि नहीं छोटा प्रश्न पूछ दिया आप लोग को समझ नहीं आया था। ठीक है, तो बहुत सी विस्तार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहले प्रश्न को पढ़िए। अप्रैल 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गंगा नदी की जल ग्रहण क्षेत्र में हरित क्षेत्र को बढ़ाने और मृदा अपरदन को रोकने के लिए निम्न में से किस योजना की शुरुआत की गई थी साथियों? तो नमीन गंगे, गंगा हरितमा, कलीन गंगा, शिव गंगा। तो साथियों बहुत ही ऐसे ऐसे गंगा का नाम दे दिया है साथियों, आप लोग कंफ्यूज जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा कंफ्यूज नहीं होना, इसका राइट आंसर पढ़ते हैं हम। राइट आंसर साथियों हो जाएगा आप लोग का गंगा हरितिमा। ठीक है, तो आप लोग का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा साथियों, देख सकते हैं बी आप लोग का करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए हम अगले प्रश्न पे, अगले प्रश्न को भी अच्छे से पढ़ेंगे, 13वें प्रश्न को। ठीक है, 13वां प्रश्न को पढ़ते हैं साथियों। क्या है, मार्च 2018 में निम्न में से किस वैश्विक नेता से अमेरिकी होलोकास्ट संग्रहालय द्वारा प्रदत्त मानवाधिकार पुरस्कार वापस ले लिया गया था? तो आग सान सू की, किम जांग उन की, महिंदा राजपेक्ष, बशर अल असद की। तो साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, इसका राइट आंसर ए होगा आप लोग का, आग सान सू की। ठीक है, तो ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो अगले प्रश्न को भी अच्छे से हल करेंगे हम लोग, 14वें प्रश्न को साथियों। ठीक है, तो 14वां प्रश्न को भी पढ़ सकते हैं आप लोग। क्या है, निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस भारोत्तोलक
ने राष्ट्रमंडल खेल 2018 में स्वर्ण पदक प्राप्त किया था साथियों? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों, आप लोग को इसका उत्तर बताना है कमेंट बॉक्स साथियों। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, देख सकते हैं कि पूनम यादव है, जीतू राय है, मनिका बंत्रा है और विकास ठाकुर है। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा पूनम यादव। ठीक है, तो आप लोग का ए आप लोग का करेक्ट आंसर होगा, राइट आंसर होगा साथियों। देख सकते हैं आप लोग उत्तर भी आप लोग का यही आया है। ठीक है, चलते हैं 15 प्रश्न पे, यानी आखिरी प्रश्न पे जो हमारा होता है एकदम लास्ट प्रश्न। 15 प्रश्न को पता है आप लोग साथियों, एक वीडियो में 15 प्रश्न ही कवर करते हैं क्योंकि टाइमिंग बहुत हाई हो जाता है साथियों। तो आप लोग को पता है कि हम लोग कम समय में 10 से 11 मिनट में साथियों लोग को 15 प्रश्न क्लियर कर ले साथियों। इससे अच्छा क्या हो सकता है, डेली करेंगे तो साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण आप लोग के लिए बात है साथियों, बहुत ही अच्छे आप लोग तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रति वर्ष को मनाया जाता है साथियों 8 मार्च को, 7 अप्रैल को, 11 जून को, 21 जून को और 4 जुलाई को। तो प्यारे मित्र इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 7 अप्रैल हो जाएगा साथियों। देख सकते हो उत्तर भी आया है साथियों। ठीक है, तो बस इस वीडियो में 15 प्रश्न आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे साथियों। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अभी तक हमारे चैनल पर नए थे साथियों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो में साथियों। जय हिंद, जय भारत और सभी लोग बोलो जय श्री राम, जय श्री राम।